माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज हम हमारे पास जो कैपेसिटर होता है, हम कैपेसिटर को एक खास पैटर्न में कंबाइन करेंगे और उसी में फिर हम देखेंगे कि जब कई सारे कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं किसी एक खास पैटर्न में, तो उनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली कैपेसिटर को हम एक तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे और दूसरा कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल वाला लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स इन सीरीज। जब कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनकी कैपेसिटेंस का क्या रहेगा, उनकी टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, अब बेटा देखो, सपोज करो कि ये मेरे पास कुछ कैपेसिटर हैं, ये मेरे पास कैपेसिटर है फर्स्ट, ठीक है, ये कैपेसिटर सेकंड है और ये कैपेसिटर थर्ड है। ठीक है बेटा, और मैंने इन सभी कैपेसिटर को मैंने एक ही पाथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करें और एक ही पाथ में सारे के सारे कैपेसिटर कनेक्ट हो, तो हम उनको कहेंगे कि वो कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है। ये भी डेफिनेशन बनती है कैपेसिटर इन सीरीज की, और भी डेफिनेशन वो भी लेटर डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास ये तीन कैपेसिटर थे, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है। तीनों कैपेसिटर पहले अलग अलग थे, फिर मैंने उनको एक पाथ के अलोंग ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद में अब देखो अब इन पे अभी कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अनचार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, और कैपेसिटर पे चार्ज लाने के लिए हमें क्या है, कोई एक एक्सटर्नल सोर्स जोड़ना पड़ेगा जो इन पे चार्ज डेवलप करवा दे कैपेसिटर की प्लेट पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन कैपेसिटर की प्लेट के साथ में सपोज करो मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर C1 था, ये कैपेसिटर C2 था और ये कैपेसिटर C3। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे बेटा, अब ये कैपेसिटर की ये वाली प्लेट कंडक्टर होती है, और कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की प्लेट से निकल के कहाँ पे आएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैटरी के कैपेसिटर की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, तो क्या होगा, बैटरी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, आपको पता है, केमिकल रिएक्शंस होती है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन को फर्दर कहाँ ट्रांसफर कर देगी, यहाँ पे। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल होके कैपेसिटर की दूसरी वाली प्लेट पे पहुंच जाता है, और किसकी हेल्प से, एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कैपेसिटर की इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपको ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एनालॉजी बताया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो इस वाली प्लेट पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर एक बात बताओ बेटा, ये वाली प्लेट है, अब यहाँ इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे तो अभी तक कोई चार्ज नहीं था, आइसोलेट थी, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इस यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, इस प्लेट पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा तो फिर यहाँ पे कैसा बनेगा, पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, तो ये प्लेट फिर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, फिर इंडक्शन से ये वाली क्या बन जाएगी, नेगेटिव, सिमिलरली ये पॉजिटिव। यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर आप क्या चीज नोटिस करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज आता है, सपोज करो +Q, तो इस पे कितना होगा, -Q, इस पे +Q, -Q, +Q, -Q। जब आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम है और उनकी कैपेसिटेंस सभी की हमने अलग अलग ले रखी है, हो सकता है सबकी सेम भी हो। ठीक है, बट अब यहाँ पे कैपेसिटेंस हमने तीनों की बाय डिफॉल्ट अलग अलग ले रखी है। तो अब आपने जो ये बैटरी कनेक्ट की थी इन सभी कैपेसिटर के अक्रॉस,
इसका पोटेंशियल डिफरेंस V था। तो आपको पता है इन सभी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इन सभी कैपेसिटर के अलोंग। तो ये जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर मैं कहता हूँ इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ V3। ठीक है, तो अब ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो कैपेसिटर इन सीरीज क्या कहता है, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी कहता है कि मतलब जो कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस आपने जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन सभी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है ड्रॉप हो जाएगा। मतलब ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उन सभी का ड्रॉप किसके इक्वल होगा, जितना एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी जो आपने इन सभी कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट की थी जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस था। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अब आप यहां से ये भी बोल सकते हो, वी कैन से V is equal to V1 plus V2 plus V3, ये हम लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है, देखो अब यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस है, V2 C2 के अक्रॉस है और V3 C3 के अक्रॉस है। ठीक है, ये अब इन सभी का जो ड्रॉप है, सभी का ड्रॉप है वो किसके इक्वल होगा, जितना टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अब इस केस में कैपेसिटर इन सीरीज के केस में देखो, जब हमारे पास 3 कैपेसिटर है, ठीक है, और तीनों कैपेसिटर को कंबाइन करके, तीनों कैपेसिटर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो तीनों के कंबाइन होने से एक जो कैपेसिटर बनता है, इन तीनों कैपेसिटर को हमने ऐड किया और ऐड करने से जो एक कैपेसिटर बना उसकी जो कैपेसिटेंस होगी उसको हम बोलते हैं C इक्विवेलेंट। मतलब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मतलब दिस वन इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या है बेटा, आपने क्लास 10th में कुछ न्यूमेरिकल्स किए होंगे, रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो आपके पास देखो 3 रेजिस्टर थे, तो तीनों सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो तीनों की मिलने के बाद में, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में जो उनकी टोटल रेजिस्टेंस होती थी उसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जब 3 कैपेसिटर को हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन होने के बाद में जो उनकी टोटल कैपेसिटेंस बनेगी उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब तीनों कैपेसिटर को हम कंबाइन कर रहे हैं, तीनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज है, V आपने लगा रखा था। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले केस में वोल्टेज टोटल ड्रॉप कितना हो जाएगा V, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी C इक्विवेलेंट। और आपको पता है चार्ज क्या रहता है सीरीज में, सेम, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं यूं कहूं कि 4 कैपेसिटर C1 कैपेसिटर की बात करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV। तो फर्स्ट कैपेसिटर के केस में चार्ज कितना है Q, कैपेसिटेंस कितनी है C1 और पोटेंशियल कितना है V1। सिमिलरली C2 कैपेसिटर के लिए बात करें तो हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू C2V2। थर्ड कैपेसिटर C3 की बात करें तो उसके लिए हम Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू C3V3। मैं यहाँ से V1 की वैल्यू निकालूं तो V1 को मैं लिख पाऊंगा Q अपॉन में C1, V2 को लिख दूंगा Q अपॉन में C2 और V3 को लिख दूंगा Q अपॉन में C3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, फिर मैं इस वाले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूं, मतलब तीनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में जो हमें कैपेसिटेंस मिली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसके लिए मैं लिखना चाहूं तो मेरा ये फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे आप लिखोगे फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए मैं इसको लिखना चाहूं तो फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, C इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, Q इज इक्वल टू क्या रहता है CV, और कैपेसिटेंस कौन सी इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल। अब देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब तीनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन के साथ में हमने बैटरी कितने वोल्ट की कनेक्ट कर की थी V, तो ये आ जाएगा V।
तो यहाँ से मैं V की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये आ जाएगा Q अपॉन में C इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा। अब मैं ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। मैं ये जो सारी वैल्यू है V1, V2, V3 और V, ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। तो 1 में पुट करूँगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके कर लेना है। ठीक है, अभी तो रिवाइंड करना पड़ेगा आपको। तो आपको जो रिजल्ट मिलता है आप यहाँ से क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ V1, यहाँ पे लिखो V1, V2, V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप सभी की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को आप क्या लिख पाओगे, V को लिख दोगे Q अपॉन में C इक्विवेलेंट। V1 को लिखोगे बेटा Q अपॉन में C1, V2 को Q अपॉन में C2 और V3 को Q अपॉन में C3। ठीक है, फिर आप अल्टीमेटली क्या लिखोगे, Q अपॉन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q कॉमन ले लो, 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C3। नेक्स्ट स्टेप में Q से Q को कैंसिल आउट कर दो, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, अल्टीमेटली रिजल्ट कंक्लूजन क्या मिलेगा, 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1, 1 बाई C2 प्लस में 1 बाई C3। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ, ऐसे लिख दो रेसिप्रोकल, या लिखो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस will be equal to, देखो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगी, इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ each capacitor connected in series, जो सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो बेटा ये बेसिकली कैपेसिटर इन सीरीज होगा तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का मेथड हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो, यहाँ ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आपके पास में सपोज करो कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल है, कई बार आपके पास आएंगे। एक जनरल केस लेते हैं हम। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास में कुछ कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है, यू आर हैविंग 3 कैपेसिटर और तीनों की कैपेसिटेंस एक जैसी है। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ C इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। 3 कैपेसिटर है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसको C1 का नाम दोगे, ये क्या हो जाएगा C2 और थर्ड क्या हो जाएगा C3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जब 3 कैपेसिटर सीरीज में हो और तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन में C1, 1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C3। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो C1 को C पुट करोगे, C2 को C, C3 को C, तब इनको ऐड करोगे तो 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट ऐड करोगे तो आ जाएगा 3 बाई C, और तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो ये मिलेगी C बाई 3। ओके, अब आपके पास में यहाँ पे 2 ही कैपेसिटर हो तो फॉर्मूले को यहीं तक लिख दो, जब आपके पास 4 हो तो एक 4th कैपेसिटर और ऐड कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला n कैपेसिटर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को आप नोट करके भी लिख सकते हो। इस न्यूमेरिकल का आंसर आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, देखो 4n कैपेसिटर इन सीरीज, 4n कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज में n कैपेसिटर हो तो क्या करोगे, उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1, 1 बाई C2 प्लस में 1 बाई C3 अप टू 1 बाई C है। ठीक है, तो
ऐसे केसेस हम डिस्कस भी करें, बात करें। इन शॉर्ट आपको क्या चीज याद रखनी है या आप नोट में लिख सकते हो, ठीक है। कैपेसिटर्स जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या की थी कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे क्या आया था, चार्ज आया था। सभी कैपेसिटर की प्लेट पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आया था, ओके। हमने 3 कैपेसिटर लिए थे ना बाय डिफॉल्ट, आप 2 भी लेके कर सकते थे। हमने 3 कैपेसिटर लिए थे और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ था अलग अलग हुआ था, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ये जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे आता है सभी प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट आता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। ऐसी सिचुएशन देखी थी हमने। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज हम बात करें, ठीक है, चार्ज रिमेन सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट सेम चार्ज रहेगा सभी कैपेसिटर में जो कनेक्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन में। और V पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल इट विल वेरी, इट विल वेरी। आपने देखा था फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना था V1, सेकंड के अक्रॉस V2 और थर्ड के अक्रॉस कितना था V3। तो ये बातें आपको मोटे मोटे तौर पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम करेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल। अब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नोट करें कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, ठीक है। देखो आपके पास में ये जो कैपेसिटर्स है, सपोज करो ये फर्स्ट कैपेसिटर है C1, ये मेरे पास कोई दूसरा कैपेसिटर है C2 और ये तीसरा कैपेसिटर है C3, ठीक है। और जब ये जो कैपेसिटर्स है इनकी जो प्लेट्स है आप उनको कंबाइन कर लेते हो इस तरीके से। इन तीनों कैपेसिटर की प्लेट को यहाँ कंबाइन किया, इन तीनों प्लेट कैपेसिटर की प्लेट को यहाँ कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बेटा, पहले तो इन कैपेसिटर की प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, फिर हमने क्या किया, इन कैपेसिटर की प्लेट के सभी प्लेट के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। आप की वगैरह भी कनेक्ट करके दिखा सकते हो, ओपन क्लोज वाली सिचुएशन भी दिखा सकते हो, लेकिन हमने डायरेक्ट सीधी दिखा दी। तीन कैपेसिटर है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी, मतलब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस। बेटा एक बात बताओ, एक चीज नोट करने वाली है, पैरेलल में जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनके अक्रॉस जब हम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो सभी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सभी कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल आ जाएगा। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस, 10 वोल्ट ही C2 के और 10 वोल्ट ही C3। देखो C3 यहाँ कनेक्ट है, C2 यहाँ कनेक्ट है और C1 यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कैपेसिटर को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर के अलोंग सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है ये जो कैपेसिटर की प्लेट है ये मेटल की होती है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर इधर भागेंगे, ठीक है। और मतलब सारे इलेक्ट्रॉन, सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। फिर ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के पास आएंगे, बैटरी इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफर कर देगी, यहाँ पे। फिर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेंगे वहाँ नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आएंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज दिखा दोगे। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब मैं इनको, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया है, ठीक है, कि प्लस और माइनस चार्ज क्यों आएगा, ठीक है। फिर
हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी रब कर देते हैं, इनका रोल नहीं है, ठीक है। अब बेटा जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज आता है, ठीक है, सभी में जो चार्ज है इक्वल नहीं, अलग अलग आएगा। यहाँ से सपोज करो चार्ज कितना, यहाँ से चार्ज कितना Q1 निकला, यहाँ से चार्ज कितना निकला Q2, और यहाँ से चार्ज कितना निकला Q3, ठीक है। और ये सभी चार्ज क्या है, कंबाइन हो जाएंगे, और Q1 Q2 Q3 सभी चार्ज कंबाइन होके कितना बन जाएगा Q, और फिर ये Q टोटल चार्ज पूरे सर्किट में सर्कुलेट करेगा। फिर वापस जैसे A पॉइंट है, A पॉइंट, ये पॉइंट A है, A पॉइंट पे तो तीनों चार्ज कंबाइन हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना बनेगा Q। फिर ये Q टोटल चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा, तो जब हम B पॉइंट पे पहुंचेंगे तो B पॉइंट पे चार्ज क्या है, फिर डिवाइड हो जाएगा एज पर द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चार्ज Q1 चला जाएगा, यहाँ पे चार्ज Q2 चला जाएगा, और यहाँ पे Q3, ठीक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अब कैपेसिटर इन पैरेलल की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, जब कैपेसिटर्स की, सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, तो वो क्या रहेगा, कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी डेफिनेशन है। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ अलग था। सीरीज कॉम्बिनेशन वाला देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कुछ ऐसे पढ़ा था ना बेटा, ये हमने 3 कैपेसिटर लिए थे, ठीक है, और तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया था, तो ये पॉजिटिव, एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव, एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आप, मैं इसको कहता हूं कि ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आपने क्या देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव से कनेक्ट होती है, और सेकंड की जो नेगेटिव है वो थर्ड की पॉजिटिव से कनेक्ट होती है, एंड सो ऑन। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो वो तो रहा कौन सा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। कई बुक में ये डेफिनेशन भी लिखी होती है, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, कैपेसिटर्स की, सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पे, नेगेटिव एक प्लेट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ये भी लिख सकते हो, इफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि आपने इस तरह से ज्वाइन कर रखा हो कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे सेम, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा, पैरेलल, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करें तो आपने देखा था कि जैसे हमने जो सभी कैपेसिटर सीरीज में थे, कंबाइन करने के बाद में उनकी एक कैपेसिटेंस बन जाती है, जिसको हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम दिया, रिजल्टेंट या नेट कैपेसिटेंस। वैसे ही इन सभी कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करेंगे तो ये सभी कैपेसिटर मिलके एक नेट कैपेसिटेंस बना लेंगे, और उस कैपेसिटेंस को कितना बोलेंगे हम, C इक्विवेलेंट। लेकिन ये C इक्विवेलेंट अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की होगी, ठीक है। और इन सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, C इक्विवेलेंट, और इसके अक्रॉस हमने बैटरी कितनी कनेक्ट कर रखी थी, V वोल्ट की, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V वोल्ट, ठीक है बेटा। और इस कंडीशन में जो कैपेसिटर सर्किट में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा था, Q, ठीक है। Q क्या चीज है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। Q1 Q2 Q3 इन सभी का सम है ये Q, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ओके। अब मैं इसका हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करें तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, आप लिखोगे वी नो टोटल चार्ज flowing in parallel combination कितना है, Q, और उस Q को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो Q चार्ज होगा टोटल जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, इसको मैं लिख दूंगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ पे जो मैंने बताया था, ठीक है। और फिर हम बात करें, हम Q1 फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें तो फर्स्ट कैपेसिटर पे देखो, यहाँ पे चार्ज कितना था, प्लस Q1, यहाँ पे माइनस Q1,
यहाँ पे प्लस Q2, यहाँ पे माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3, यहाँ पे माइनस Q3। सभी कैपेसिटर पे चार्ज क्या अलग अलग आएगा और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, और कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये फॉर Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला हमें लिखना हो किसके लिए, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फॉर C1 कैपेसिटर के लिए हम लिखें तो कैपेसिटेंस कितनी, C1, चार्ज कितना, Q1। ठीक है, तो यहाँ से V को क्या लिख सकते हैं, Q1, सॉरी V निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर सेकंड कैपेसिटर, फॉर C2 सेकंड कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लिखना हो तो सेकंड के केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो अगेन कितना है, V रहेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस कितनी है, C2 है, चार्ज कितना है सेकंड पे, Q2। और C3 के लिए लिखें फॉर C3 तो Q इज इक्वल टू CV, ये हो जाएगा Q3 C3। और अल्टीमेटली हम किसके लिए लिखें, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, होल सर्किट के लिए, तो फॉर C इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। अब C कैसी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और Q क्या चीज है, टोटल चार्ज सर्किट में। देखो Q क्या, देखो इस केस में हमें चार्ज लिखना होता है, इक्विवेलेंट के केस में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q फ्लो कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर हम कहाँ पुट कर देंगे, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू और Q की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट करो। तो जब पुट करोगे तो Q को आप क्या लिखोगे, C इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ V इज इक्वल टू Q1 को क्या लिखोगे, C1V प्लस में Q2 को C2V। ठीक है, और Q3 की C3V। फिर जब सोल्व करेंगे तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा है तो, ठीक है, V कॉमन आ जाएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3। आप V से V कैंसिल आउट करोगे, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब 3 कैपेसिटर हैं और उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में जो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। जो ईच कैपेसिटर उन सभी की जितनी कैपेसिटेंस है उनके सम के इक्वल होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया है, किस कौन से केस में, पैरेलल के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे आप वो पॉइंट नोट कर लोगे, ठीक है, जो मैंने सीरीज के केस में भी लिखवाया था लास्ट में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q doesn't remain same, चार्ज सेम नहीं रहता है। आपने देखा कि फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज Q1 था, सेकंड पे Q2, थर्ड पे Q3, बट V पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप बोल देते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। ठीक है बेटा, ओके। तो पैरेलल के केस में कई बार आपसे न्यूमेरिकल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ी देर में करेंगे। एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, सपोज करो कि आपको ऐसे गिवन हो, इफ आपको इस तरह से गिवन है कि कुछ कैपेसिटर्स हैं और वो पैरेलल में कनेक्ट है, इस तरीके से 3 कैपेसिटर है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, और तीनों की कैपेसिटेंस सेम है, एक जैसे कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर कनेक्ट है, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी रहेगी। आपसे पूछा जाता है कि C इक्विवेलेंट कितनी रहेगी, ठीक है। देखो बैटरी जुड़ती है तभी चार्ज बाहर जाता है, वो अलग बात है, लेकिन एक सिंपली आपको एक सर्किट गिवन है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, बताओ क्या होगी। आप लिखोगे सिंस above combination is in parallel, above combination किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब इस वाली कैपेसिटेंस को मैं क्या कर देता हूँ, ये C1 है, ये C2 है और ये क्या C3, ठीक है।
फिर C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी हो तो क्या, C1 की वैल्यू C, C2 की वैल्यू C, C3 की वैल्यू C, तो रिजल्ट आ जाएगा C3। तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी, C3। मतलब कि पैरेलल में जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो उनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और सीरीज में करेंगे तो उनकी डिक्रीज हो जाएगी। हमने देखा था कि 3 कैपेसिटर जो इक्वल जिनकी कैपेसिटेंस थी और उनको सीरीज में कनेक्ट किया था तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनी थी वो ओरिजिनल का 1/3 हो गई थी, ठीक है, बट यहाँ पे कितनी है, ओरिजिनल का 3 टाइम्स हो गई है। कौन से कॉम्बिनेशन में, अब पैरेलल, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। Now we will discuss about Wheatstone bridge of capacitor। अब हम कैपेसिटर के केस में एक Wheatstone bridge बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। कई बार ये जो कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, जो कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे वहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को देखोगे। इसमें है क्या कॉन्सेप्ट में, इसमें सिचुएशन ऐसी होती है बेटा कि हमारे पास कुछ कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, 5 कैपेसिटर होते हैं और वो इस पैटर्न में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, इस कैपेसिटर को मैं C1 का नाम दूं, इसको C2, इसको C3 और इसको C4, ठीक है। और इन सभी कैपेसिटर, ये कैपेसिटर सारे इस पैटर्न में कनेक्ट है, ठीक है। 4 कैपेसिटर हो गए, इनके बीच में एक और कैपेसिटर है एंड दैट कैपेसिटर इज C5, ठीक है। मतलब C1, C2, C3, C4, C5 इन सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंसेस हैं और ये सभी कैपेसिटर को इसी पैटर्न में कनेक्ट किया हुआ है और उसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी है और बैटरी भी लगाई कितनी, पोटेंशियल डिफरेंस की V। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, ठीक है। इस पॉइंट को मैं A बोलूं, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। इन सभी पॉइंट को हमने मार्क कर दिया है। तो नेचुरल सी बात है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होने वाली प्लेट, ये ऊपर वाली प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा सिमिलरली। और यहाँ पे सपोज करो चार्ज कितना आया, Q1, कितना आया, इसे दिखा दो आप, कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज कितना बना, +Q1, तो इस पे कितना बनेगा, -Q1। और सिमिलरली इस वाली प्लेट की बात करें तो इस पे भी कुछ चार्ज आएगा। देखो कनेक्ट करेंगे तो यहाँ टोटल चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। ए पॉइंट पे आके चार्ज डिवाइड हो जाता है, आपको पता है, इस पे बनेगा +Q, इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस। मैं यह कहता हूँ कि यहाँ इस प्लेट पे +Q2 चार्ज आया और इसके अपोजिट वाली पे -Q2, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि आपको इस तरह का कोई सर्किट दिखे और यहाँ पे B और A पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब जितना पोटेंशियल B पे है उतना पोटेंशियल D पे हो जाए, तो उस केस में मतलब इस सर्किट में, इस आर्म में C5R, मतलब इस वाले पाथ में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। आपको पता है चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बेहद जरूरी है। अब सपोज करो कि मेरे पास एक जगह यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इनके बीच में कोई एक चार्ज है, हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अपनी तरफ करेगा, तो ये चार्ज कहीं मूव करेगा, नहीं करेगा ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस की जगह प्लस चार्ज होता तो ये प्लस को इधर रिपेल करता, ये इसको इधर रिपेल करता, तो यहीं पे स्टेशनरी बना रहता। तो आपको पता है चार्ज को एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, लेकिन कई बार जब हम सर्किट करेंगे तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन बनेगी कि B और D पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम, ठीक है। क्या है कि इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B and D point become same, इसको मैं लॉक कर देता हूं, मतलब जितना पोटेंशियल D पे है और उतना ही पोटेंशियल D पे हो जाए,
तो वो केस किसका बनेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो उस केस में क्या होगा, देन नो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कैपेसिटेंस C5, देन no flow of charge take place from BD आर्म, और इस केस में BD आर्म में से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो ये जो C5 कैपेसिटर है इट विल बिकम इनइफेक्टिव। इसका होने या ना होने का तो कोई फायदा ही नहीं है। दैट्स सो C5 capacitor will become ineffective, ठीक है। और फिर हम क्या देखेंगे, फिर इनइफेक्टिव बन गया तो इसको हम सर्किट से हटा देंगे, फिर फालतू काम का क्यों झंझट रखेंगे, क्यों बना के रखेंगे, सर्किट को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद में इस पूरे सर्किट की जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस निकालेंगे तो C1 और C2 दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और C3 और C4 किस में हो जाएंगे, सीरीज में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब फिर ये दोनों सीरीज में इनकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये दोनों सीरीज में इनकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर अल्टीमेटली ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और फिर हम टोटल सर्किट की कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आप ये वाला आपने नोट कर लिया। अब आपको पता है ये C5 इनइफेक्टिव होगा तो ये दोनों सीरीज में होंगे, जितना चार्ज C1 पे होगा उतना ही चार्ज C2 पे आएगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप क्या दिखाओगे बेटा, यहाँ पे C2 पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके अपोजिट वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर की। तो यहाँ पे मैं यूँ कह दूँ कि प्लस Q1 चार्ज आया, यहाँ पे माइनस Q1 आया, तो कुछ गलत नहीं होगा। सिमिलरली ये दोनों प्लेट सीरीज में हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्लेट पे मान लो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो इस पे आएगा प्लस Q2, इस पे आएगा माइनस Q2, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे देखो तो C1 कैपेसिटर की हम बात करें, C1 कैपेसिटर पे देखो ये वाली प्लेट पॉजिटिव A के साथ कनेक्ट है, ये वाली B पॉइंट पे। तो क्लियरली देखो A पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और B वाला लोअर पोटेंशियल पे है। तो इन दोनों के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो वो कितना रहेगा। तो मैं बात करूं AB पॉइंट के बीच में, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 कैपेसिटर C1, 4 कैपेसिटर C1। C1 कैपेसिटर की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, Q = CV। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है कैपेसिटर पे चार्ज निकालने का, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ C1 कैपेसिटर की बात करें तो C1 पे चार्ज कितना है, Q1, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1, और ये फॉर्मूले में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो C1 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल A पॉइंट पे कितना है, मैं कह दूं यहाँ पे पोटेंशियल VA है, B पे पोटेंशियल कितना है, VB, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना बनेगा, हायर माइनस लोअर करोगे तो VA माइनस VB, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनेगा, VA माइनस VB, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, VA माइनस VB। अब मैं इसी फॉर्मूले को फॉर C3 कैपेसिटर लिखूं, 4 कैपेसिटर C3, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV होता है ना, ठीक है। C3 कैपेसिटर की बात करें तो C3 पे चार्ज कितना है, Q2, तो यहाँ पे चार्ज कितना आया, Q2, ठीक है। और वहीं पे कैपेसिटेंस की बात करूं तो C3 की कैपेसिटेंस कितनी है, C3, और इन दोनों C3 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, A पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, D पे मैं कह देता हूं पोटेंशियल कितना है, VD। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्योंकि ये हायर एंड है, हायर पोटेंशियल होगा यहाँ पे लोअर होगा। तो इस केस में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या बनेगा, VA माइनस VD। तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस लिखेंगे, V को क्या लिखेंगे, VA माइनस VD, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है बेटा। अब आपको ये भी पता है सिंस अब हमने ये कौन सी कंडीशन ले रखी है, व्हीटस्टोन ब्रिज की, और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, B और D पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। सिंस अबव सर्किट, सिंस द गिवन सर्किट
ऐसे लिख लो, सिंस गिवन सर्किट इज व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, सर्किट है जो हमारे पास वो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या होगा बेटा, B और D पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, जो पोटेंशियल B पे है वही क्या रहेगा D पे, ठीक है। तो अब मैं इसको ये बोल देता हूं कि दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ VB की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूं। देखो VB को VD लिख सकता हूं ना, तो इक्वेशन फर्स्ट में मेरा यही मोटिव है, मैं यही लिखना चाह रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या, इसको आप एक काम करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल लो, ठीक है। अब एक काम करो, आप फर्स्ट इक्वेशन में क्या करोगे, VB को VD लिख दो, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू VA माइनस में VD, VA माइनस में VD। हमारे पास इक्वेशन बन गई बेटा ये, ठीक है। एक इक्वेशन अपने पास ये बनी, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन मेरे पास बनी, यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे रेफर करते हैं। इक्वेशन 3 को सेकंड से डिवाइड कर लो, या सेकंड को 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 3 क्या है, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू VA माइनस VD, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से डिवाइड करो। और इक्वेशन सेकंड क्या थी बेटा, Q2 इज इक्वल टू C3 अपॉन में VA माइनस VD, ठीक है बेटा। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाना है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आप ये कह सकते हो Q1 बाई Q2 किसके इक्वल होगा, C1 बाई C3 के इक्वल, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है ये, ठीक है बेटा, एक कंडीशन आ गई हमारे पास ये, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूं, दिस इज इक्वेशन ए, ये अपनी इक्वेशन ए है। अब इसके बाद में ये वाला जो कैपेसिटर है, C2 कैपेसिटर के लिए भी हम इक्वेशन लिखेंगे, 4 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटी, आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, मेंशन कर लो, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ से करना है, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, 4 कैपेसिटर C2 कैपेसिटर के लिए आपको फॉर्मूला लिखना हो तो क्या रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल VB है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, C पॉइंट पे VC। तो हमारे पास C2 कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू CV। इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, C2, इस पे चार्ज कितना है, Q1, और यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, VB माइनस VC। तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, VB माइनस VC, ठीक है बेटा। अब एक यहाँ कैपेसिटर C2 के केस में इक्वेशन अपने को ये मिली, वहीं मैं इक्वेशन 4 कैपेसिटर C4 लिखूं, 4 कैपेसिटर C4 कैपेसिटर के लिए हम लिखें तो इस केस में जो अपने को देखो इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV। C4 कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q2, कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, C4, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखो ये यहाँ पे हायर होगा और यहाँ पे क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये आप लिखोगे VD माइनस में VC, ठीक है। तो अपने पास ये दोनों इक्वेशन मिल गई है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को क्या बोल दो, इक्वेशन 4th बोल दो, ठीक है, और इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 5th बोल दो। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे V नो, आपको पता है B और D पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल एट B एंड D इज सेम। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास में जो 4th इक्वेशन है उसमें VB की वैल्यू पुट करो, पुट VB इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में VB की वैल्यू पुट करो। इक्वेशन 4 क्या है, Q1 इज इक्वल टू C2, VB की वैल्यू कितनी है बेटा, VD माइनस में VC,
ठीक है। और ये अपने पास जो इक्वेशन बनी, ये कौन सी बनी? 6th इक्वेशन। दिस इज आवर 6th इक्वेशन, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई जो हमारे काम की है। कौन कौन सी इक्वेशन? एक तो इक्वेशन 5th, ठीक है, और एक इक्वेशन 6th है। ये आप सर्किट ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ नोट कर लो भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में फिर बाद में कंटिन्यूटी नहीं बनती टॉपिक के साथ में। वीडियो देखते हुए नोट्स बनाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब अपने पास इक्वेशन कौन सी बनी बेटा? 5th एंड 6th। तो अब आप क्या करोगे, जो इक्वेशन 5th है, इक्वेशन 5th को डिवाइड करो इक्वेशन 6 से। तो इक्वेशन 5th की लेफ्ट को इक्वेशन 6 की लेफ्ट से और राइट को राइट से डिवाइड करो। तो इक्वेशन 5th को लिखो, क्या है? Q2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम Q2 इज इक्वल टू C4 इंटू VD माइनस VC, ठीक है। और 6th इक्वेशन से डिवाइड करना है, ये क्या बनेगी? Q1 इज इक्वल टू C2 अपॉन में VD माइनस VC, ठीक है बेटा। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो, और कैंसिल आउट करके आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या है? Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू C4 बाई C2, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो? Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C2 बाई C4, ठीक है। और आपके पास में एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये इक्वेशन ए थी और इसको मैं इक्वेशन बी बोल देता हूँ, ठीक है। अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी से हम क्या कह सकते हैं? दोनों की लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? C1 बाई C2 इज इक्वल टू C1 बाई C3, C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4। बेटा ये कंडीशन है, इसी कंडीशन को वो बोलेंगे दिस इज कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या करवा दिया आपने, ठीक है। करवाया क्या है? देखो बेटा, क्या कंडीशन है, इसको आप नोट कर लिया होगा अभी तक आपने, ठीक है। अब देखो, ये जो कंडीशन निकाली, जो हमने फाइंड आउट की है, उसका क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका। अब इस पे व्हीटस्टोन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन का क्या बेनिफिट है बेटा? सपोज करो आपके पास में कुछ कैपेसिटर कनेक्ट है ऐसे, ठीक है। ये कुछ कैपेसिटर कनेक्ट है, ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है। This is 2 microfarad, this is 3 microfarad and this is 6 microfarad, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये जो कैपेसिटर है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, और इन्हीं के बीच में एक जो कैपेसिटर है वो है C5। कितना? C5। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये वाली कंडीशन लगा के देखो, ठीक है। अब आप इसको चेक करो कि C1 बाई C3 का रेशियो क्या C2 बाई C4 के रेशियो के इक्वल है। यदि इक्वल है तो ये सर्किट कैसा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस सर्किट को सोल्व करने के लिए हम C5 को हटा देंगे, C5 कैपेसिटेंस को हटा देंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में ये इनइफेक्टिव होती है। तो अब आप यहाँ पे देखो, C1 की वैल्यू कितनी है? 2, C3 की वैल्यू कितनी है? 3, C2 की वैल्यू कितनी है? 2, और C4 की वैल्यू कितनी है? 6। तो आप यहाँ पे देखते हो 2/3 इज इक्वल टू 1/3, नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे आप C5 को रिमूव नहीं कर सकते। आपको सिंपल जो अपने रूल्स है इसके कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल के, उनको फॉलो करते हुए सर्किट को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? नाउ दिस इज नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट नहीं है, ठीक है। सो वी कांट
so we can't remove C5, so we cannot हम C5 को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हम इसको रिमूव कर पाएंगे। अब सपोज करो कि कभी आपको सर्किट ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है, आपको एक सर्किट ऐसा भी मिल सकता है, जैसे सपोज करो ये आपके पास में कुछ कैपेसिटर कनेक्ट है, ठीक है, एक खास पैटर्न में, ठीक है, और ये 5 कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है ये तो है 10 माइक्रोफैरड का, ये है 20 माइक्रोफैरड का, ये है 20 माइक्रोफैरड का, और ये है 40 माइक्रोफैरड का, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कोई सपोज करो सी है, जो भी है। अब ये जो कैपेसिटर है बीच वाला, ये है 5 माइक्रोफैरड का। ये चारों कैपेसिटर है, क्या चीज है, ये चारों कैपेसिटर है, और आपसे पूछ रहा है कि चेक above circuit is Wheatstone bridge or not। चेक करो कि Wheatstone bridge है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इनकी नेमिंग कर दो, इसको C1 बोलोगे, इसको C2, C3 और C4, ये C5, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करोगे, आप रेशियो चेक करो C1/C3 और C2/C4, इनके रेशियो चेक करो। C1/C3 का रेशियो C2/C4 के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ऐसे कंडीशन में फिर हम सर्किट से C5 को हटा देंगे, इक्वल हुआ तो, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, तो चेक करोगे तो देखो क्या कंडीशन बनेगी। हियर इस सर्किट में C1 की वैल्यू कितनी है 10, C3 कितना है, C1 की कितनी है 10, C3 कितना है 20, C2 कितना है 20, C4 कितना है 40। सोल्व करो, कितना आया 1/2 इज इक्वल टू, ये भी कितना आएगा 1/2। तो मतलब इस केस में, मतलब C1/C3 का रेशियो C2/C4 के इक्वल है। सो अबव सर्किट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो सर्किट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। अब हम क्या करेंगे, अब C5 को हटा देंगे, मतलब इसको हटा देंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली इनको सोल्व करेंगे तो ये नीचे और ऊपर वाले दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, हम सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसके ये सर्किट कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। फाइनली वी कैन रिमूव, हम रिमूव कर सकते हैं, वी कैन रिमूव C5 फ्रॉम सर्किट, पूरे सर्किट में से C5 को रिमूव कर देंगे। मतलब यहाँ पे 5 माइक्रोफैरड की जो कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, नोट करें। तो अपने पास में एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये अच्छा न्यूमेरिकल है, ये आपके NCERT में भी है, इस जैसा ही है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, और दूसरा ये कई बार CBSE एग्जाम में भी आया है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो 3 कैपेसिटर आप देख रहे हो ये सीरीज में कनेक्ट है, और फोर्थ इसके साथ में पैरेलल में है, और इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा रखी है 500 वोल्ट की। आपसे पूछा है सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, ईच कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, कब, इफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकाल ही दोगे, चार्ज भी निकाल दोगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। Q = CV वाला फॉर्मूला लगाना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद में, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, इस वाले सर्किट में मेरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो मेरे को सर्किट में साफ दिख रहा है जो C1, C2, C3 ये तीनों एक ही पाथ पे कनेक्ट है, तो तीनों किस में है, सीरीज में, ठीक है। तो अब आप इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे 500 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं इस बैटरी को ऐसे बैटरी बना देते हैं हम इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस प्लेट पे पॉजिटिव, अपोजिट वाली पे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव,
यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव के साथ में कनेक्ट है तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है। ओके बेटा अब एक बात बताओ, ये जो तीनों कैपेसिटर है इन पे जो चार्ज है ये तीनों सीरीज में है, तो तीनों पे चार्ज तो एक जैसा होगा, इस पे भी चार्ज Q1 होगा, इस पे भी चार्ज Q1 होगा, इस पे भी चार्ज Q1 होगा, ठीक है। और ये वाला कैपेसिटर है, इस पे चार्ज की वैल्यू कुछ Q2 रहेगी, लेटर ऑन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये जो C1 C2 C3 तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं, तो आप लिखोगे सिंस C1 C2 एंड C3 किसमें सीरीज में, तो इनकी कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट करें तो कितनी आएगी, देखो 1 अपॉन में C किसके इक्वल होगा, 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। 1/C1 कितनी है, सभी कैपेसिटेंस कितनी है 12 माइक्रोफैराड की, तो 1/12 प्लस में 1/12, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो कितना 3/12 या 1/4, ठीक है। यूनिट क्या आएगी माइक्रोफैराड, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा 1/C की वैल्यू आ गई 1/4 माइक्रोफैराड, C की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइक्रोफैराड। बेटा ये जो कैपेसिटेंस आई है ये इन तीनों कैपेसिटर की कंबाइंड कैपेसिटेंस है, ठीक है। हमें क्या करना है, पूरे सर्किट की निकाले, तो पूरे सर्किट में क्या है C4 भी तो है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब अपना सर्किट कैसे बना, इन तीनों कैपेसिटर ने मिलके एक कैपेसिटेंस बना लिया जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C, जो हमने फाइंड आउट की है। इन तीनों का इक्विवेलेंट बना 4 माइक्रोफैराड का, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है C। और इस C के साथ में कौन कनेक्ट है, एक और कैपेसिटर कनेक्ट है इस तरीके से, और दैट वाज C4, ये क्या है बेटा C4, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से बना लो, और फिर इन दोनों के साथ में क्या अटैच है, एक बैटरी अटैच है, और वो बैटरी कितनी है 400 वोल्ट की थी या 500 वोल्ट की थी, चलो जितनी भी रही हो, आई थिंक 400 वोल्ट की थी। अब एक बात बताओ बेटा, अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी हो, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, आप लिखोगे 4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। अब सर्किट में एक तो ये वाला कैपेसिटर रह गया, एक ये वाला, दो ही रह गए, दोनों किसमें पैरेलल में साफ दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बैटरी है 400 वोल्ट की, ठीक है, आपको ये तो पता है ना दोनों पैरेलल में है, ठीक है। आपको ये प्लस है ये माइनस है, तो देखो ये प्लेट पे सारा पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, ये सारी नेगेटिव तो नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली प्लेट एक पॉइंट पे, नेगेटिव वाली एक प्लेट पे, तो नेचुरल सी बात है पैरेलल में है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी पैरेलल है ना, फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लिखोगे सिंस C एंड C4, C और C4 किसमें है, आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में है बेटा, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट करो तो कितनी बनेगी, पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सारी ऐड हो जाती है कैपेसिटेंस, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C और दूसरे की कितनी है C4, इनको ऐड कर लो, ठीक है। जनरल फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी आपकी विल है, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू कितनी है, ये अपन ने C यहाँ से फाइंड आउट किया था, ये आई थी कितनी 4 माइक्रोफैराड, तो इसकी वैल्यू पुट कर दोगे 4 माइक्रोफैराड प्लस में C4, ये जो C4 कैपेसिटेंस थी, देखो आपको पता है सर्किट में हर एक कैपेसिटर कितने का था 12 माइक्रोफैराड का था, तो C4 की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रोफैराड, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगी 16 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा था, आपसे पूछा गया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी सर्किट की, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो ईच कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि ये जो C1 C2 C3 है इन सभी पे तो एक जैसा चार्ज रहेगा, ये सीरीज में है, और C4 पे चार्ज अलग रहेगा, तो इन सभी कैपेसिटर पे हमने Q1 चार्ज अज्यूम किया है और C4 पे हमने Q2, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ चार्ज ऑन C4, सबसे पहले हम निकाल देते हैं चार्ज ऑन C4 कैपेसिटर,
C4 कैपेसिटर पे चार्ज को हमने कितना बोला है Q2, किससे रिप्रेजेंट किया है Q2। तो Q निकालने के लिए हमें क्या है CV की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितनी है C4 कैपेसिटर C4, ठीक है। और पोटेंशियल कितना है जिसके देखो कितना पोटेंशियल अप्लाई किया था यहाँ पे ये 500 वोल्ट है बेटा, नॉट 400, ठीक है। ये बैटरी हमने 500 वोल्ट की लगाई थी, तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो चार्ज की वैल्यू आप निकल जाएगी C4 Q2, ये जो C4 कैपेसिटर पे Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। C4 की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटेंस कितनी थी C4 की, हर एक कैपेसिटर 12 माइक्रोफैरड का था, तो ये तो बन गया 12 माइक्रोफैरड इनटू पोटेंशियल कितना बना, पोटेंशियल बना 500 वोल्ट का। Q2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 12 × 5 कितना 60 और 00 6000 माइक्रोफैरड वोल्ट। और आपको पता है फैरड इनटू वोल्ट को हम कूलाम लिख सकते हैं, तो फैरड इनटू वोल्ट को कूलाम लिख देंगे तो चार्ज अपना आ जाएगा 6000 माइक्रो कूलाम, या इसका एक और कन्वर्जन कर दो 6 × 10⁻³ और इसी कितनी है 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम। तो अल्टीमेटली Q2 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ कूलाम और Q2 = 6 10⁻³ क्या होता है मिली, तो Q2 कितना आ जाएगा 6 मिली कूलाम। आप ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो हमने चार्ज फाइंड आउट कर लिया है C4 पे चार्ज फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे चार्ज आएगा वो सभी कैपेसिटर पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी ना, तीनों जब सीरीज में कनेक्ट थे। तो अब आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, ठीक है। देखो चार्ज ऑन C मतलब C1 C2 C3 की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी, ठीक है, इनका जो कंबाइंड कैपेसिटर बना था उस पे चार्ज फाइंड आउट कर लो। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा Q × CV, और यहाँ पे चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे Q, और कैपेसिटेंस कितनी है C की वैल्यू कितनी थी इसकी 4 माइक्रोफैरड, तो 4 माइक्रोफैरड। और पोटेंशियल डिफरेंस देखो इसके अक्रॉस भी 500 था, C4 के अक्रॉस भी 5 था, तो यहाँ पे 500 की वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा Q = 2000 माइक्रोफैरड, ये वोल्ट थी ना यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो चार्ज की वैल्यू कितनी बनेगी 2000 × 10⁻⁻6 फैरड वोल्ट क्या बन जाएगा कूलाम। तो आप इसको भी क्या लिख लोगे 2 × 10⁻³ और ये 10⁻⁻6 है, तो 10⁻³ बचेगा, तो ये 2 × 10⁻³ को मिली लिखेंगे कूलाम। तो चार्ज मतलब इन सभी कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा 2 मिली कूलाम 2 मिली कूलाम 2 मिली कूलाम का, और इस पे आएगा 6 मिली कूलाम का, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल, नोट करें। ओके, नाउ अपने पास कुछ ये न्यूमेरिकल है, दोनों न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है और ये CBSE बोर्ड में आए हुए हैं। तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। मैंने इन जनरल इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू CC ले रखी है दोनों केसेस में। आपको एग्जाम में हो सकता है यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 ऐसे हो, 5 6 7 ऐसे वैल्यू दे दे कैपेसिटेंस की, तो आप सोल्व कर लेना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ भी गिवन हो सकती है। अब हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें फर्स्ट न्यूमेरिकल की, तो हमारे पास ये जो कैपेसिटर है ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है, मैं इसको C1 बोल देता हूँ। ये कैपेसिटर कौन सा है C2, और ये कैपेसिटर क्या है C3। आपसे पूछा गया इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सर्किट लग रहा है ना, तो ऐसे सर्किट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे पॉइंट जो गिवन ना हो तो आप लिख लिया करो A B X Y Z जो भी आपको ठीक लगे। फिर उसके बाद में कोई भी एक आप कैपेसिटर ले लो, जैसे सबसे पहले मैंने C1 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो C1 की एक आर्म A पॉइंट के साथ कनेक्ट है, तो C1 की एक आर्म A पॉइंट के साथ कनेक्ट है C1 कैपेसिटर, ठीक है। और वहीं पे C1 कैपेसिटर की जो दूसरी आर्म है वो देखो यहाँ जाके फिर फाइनली B पॉइंट पे कनेक्ट है, तो A की B पॉइंट के साथ कनेक्ट, ठीक है। फिर हम आपको दूसरा कैपेसिटर बना लेना है C2 कैपेसिटर। अभी दूसरा कहाँ बनाए, कहीं बना लो, सपोज करो मैंने यहाँ बना लिया, आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कहाँ बनाना है। मैंने C2 कैपेसिटर यहाँ बना लिया। अब C2 कैपेसिटर की एक आर्म, ये वाली आर्म
एक आर्म कहाँ कनेक्ट है, ए के साथ में, तो ये कहाँ कनेक्ट कर दो, ए के साथ में। फिर C2 कैपेसिटर की दूसरी आर्म देखो कहाँ कनेक्ट है, बी के साथ में, ये बी के साथ कनेक्ट है। फिर बचा कौन सा, C3 कैपेसिटर। C3 कैपेसिटर की देखो एक आर्म कहाँ कनेक्ट है, ए के साथ, तो इसको ए के साथ कनेक्ट करें, और दूसरी आर्म किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ में। बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, कितना इजी हो गया है। और आपको पता है तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, एक जैसी है। अब ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहे थे कॉम्प्लिकेटेड वे में, इन रियलिटी तो तीनों कैपेसिटर किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। तो आप क्या करोगे, सिंस C1 C2 एंड C3 ये किस में है बेटा, पैरेलल में, तो पैरेलल में इनकी कैपेसिटेंस निकाल लो। तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होगी, तीनों की कैपेसिटेंस को ऐड कर दो, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3, C प्लस C प्लस C कितना हो जाएगा, 3C। मान लो तीनों 2 माइक्रोफैरड के होते तो आंसर आपका आ जाता 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, आए हुए भी है, ये पहले आया हुआ है CBSE में। फिर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये इससे थोड़ा सा और ज़्यादा जटिल दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन उतना ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको नेमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज करो आपने ये वाली नेमिंग कर दी C1, इसको इस वाले कैपेसिटर को नेमिंग कर दो, ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ऐसे नेमिंग कर सकते हो आप। कहीं से भी C1 C2 C3 C4 जो आपको ठीक लगे वहीं से आप नेमिंग कर दो, ठीक है बेटा। और सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एक जैसी है, और आपसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी सर्किट की, ठीक है। तो अब वही काम करेंगे। सबसे पहले कोई एक कैपेसिटर पकड़ दो, ठीक है। सबसे पहले सपोज करो मैंने C1 कैपेसिटर पकड़ा, C1 कैपेसिटर को बनाने की कोशिश की, ये C1 कैपेसिटर बनाया। तो C1 का एक पॉइंट A के साथ कनेक्ट है, C1 का एक पॉइंट A के साथ कनेक्ट है, और C का दूसरा पॉइंट C5 कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है। तो इसका दूसरा पॉइंट कहीं C5 कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है, कनेक्ट कर देंगे हम इसको, ठीक है, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे कोई C5 कैपेसिटर होगा, C5 कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में C3 कैपेसिटर की बात करता हूँ मैं, C3 कैपेसिटर बना लेता हूँ, ये C3 का एक पॉइंट किसके साथ कनेक्ट है, A के साथ में, C3 का एक पॉइंट A के साथ कनेक्ट है, और C3 का दूसरा पॉइंट किसके साथ कनेक्ट है, C5 के साथ में, तो दूसरा पॉइंट इसका C5 के साथ कनेक्ट है। तो मैं इस कैपेसिटर को ऐसे बना लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कनेक्शन तो है ना, वायर टेढ़ी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद में मेरे पास कैपेसिटर रहा C2, कौन सा, C2। तो अब मैं C2 कैपेसिटर किस किस के साथ कनेक्ट करूंगा, एक तो किसके साथ कनेक्ट है, C5 के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और दूसरा B पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर बना लिया C2, ठीक है, C2, और C2 कैपेसिटर C5 के साथ कनेक्ट है, ऐसे C5 के साथ कनेक्ट है, डन, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हो ना, मैं इसको यूं बना दूं कि ये ऐसे कनेक्ट है और ये ऐसे कनेक्ट है, बात तो एक ही है, आपको देखने में अच्छा लगेगा, कनेक्शन तो वही है, ठीक है। अब ये वायर ये इसके मैं जैसे यहाँ पे इसको कर्व शेप में बना दी तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो C2 कैपेसिटर एक तो भाई किसके साथ है, 5 के, C5 के साथ कनेक्ट है, दूसरा B पॉइंट के साथ में होगा, कहीं B पॉइंट यार यहीं। फिर उसके बाद में C4 कैपेसिटर बचा, तो C4 कैपेसिटर देखो कहाँ किस किस के साथ कनेक्ट है, C2 के साथ कनेक्ट है, और C4 किसके साथ कनेक्ट है, C35 के साथ में कनेक्ट है, ठीक है, कहाँ C35। तो C3 और C5 इनके साथ में कनेक्ट है, कौन सा कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है हमारे पास C4, और दूसरा C4 किसके साथ कनेक्ट है, B पॉइंट के साथ में, ये B पॉइंट के साथ, ठीक है। और अब थोड़ा ऐसे गैप करके दिखा दो, B पॉइंट को यहाँ बना दो, ठीक है, और यहाँ पे भी A पॉइंट को ये कनेक्ट करके थोड़ा सा आगे दिखा दो। बेटा ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड व्यू है इस क्वेश्चन का, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है,
ठीक है, ये मैंने रब कर दिया है। अब देखो बेटा, अब इसी सर्किट को मैं यूं बनाना चाहूँ तो देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज वाला फील आ रहा है क्या आपको? देखो आएगा। अब इसी सर्किट को मैं ऐसे बना दूं इस तरीके से, एक कैपेसिटर मेरे पास यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, और ये सर्किट ऐसे जा रहा है, एक यूं जा रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला सर्किट है, मैं इसलिए बना रहा हूँ, अदरवाइज वहीं पे भी व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट। बेटा ये दोनों सर्किट सेम है ना, कोई अलग नहीं है। मैं आपको जस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्टिविटी हो जाए इसलिए ये सर्किट बनाया है मैंने, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस कितनी, C1, ये C3, ये C2, ये C4 और ये C5, ठीक है। और आपको पता है सभी कैपेसिटेंस कितनी है रियलिटी में, तो सारी एक जैसी है। अब आप यहाँ पे ये चेक करो कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, चेक व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो आप क्या करते हो, इन दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो, इन दोनों की कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल हो, ठीक है। चाहे C1/C3 या C2/C4 करो, या C1/C2 या C3/C4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक और कंडीशन बनेगी। मतलब जब ऐसी कंडीशन हो जाए, जब इन दोनों की कैपेसिटेंस का रेशियो इन दोनों की कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल हो, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है तो फिर हम C5 को हटा देंगे, C5 का कोई रोल नहीं रहेगा, इनफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो C1 कितना है, C3 C है, C2 C है, C, ठीक है। तो 1 = 1। सो व्हीटस्टोन ब्रिज इज एप्लीकेबल, ठीक है। फाइनली वी कैन रिमूव C5, हम C5 कैपेसिटेंस को हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अब सर्किट बचा, इसको मैं रब कर दूं बेटा, इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको मैंने देखो रब कर दिया है, ठीक है। तो फाइनली जो अपने पास जो सर्किट बचा है वो कैसे बचा है, इस तरीके से बचा है। ये पॉइंट ये भी है, ठीक है। इसको हटा देना है हमें, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, यहाँ पे सेम पोटेंशियल बनता है। यहाँ पे हम B और D पॉइंट लिया था, लेकिन हमने B यहाँ लिखा है, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी की कैपेसिटेंस कितनी है, CC, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया था C1, ये C1 था, ये C2, ये C3 और C4। अब आप देखो C1 C2 सीरीज में और C3 C4 ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये जब दोनों सीरीज में होंगे, जब C1 और C2 किस में होंगे, सीरीज में होंगे, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1/C12 कितना होगा, 1/C1 प्लस में 1/C2, 1/C प्लस में 1/C, 2/C, और C12 कितना आ जाएगा, C/2, ठीक है। सिमिलरली मैं सीधा ही लिख देता हूँ, पूरा सोल्व नहीं करूँगा। सिमिलरली C34 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये भी कितनी आ जाएगी, C/2, कितनी आ जाएगी, 3/2, ठीक है। क्योंकि ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। अल्टीमेटली हमारा सर्किट जो रिड्यूस होके कैसा बनेगा, हमारे पास सर्किट बन गया, यहाँ से ए पॉइंट से सर्किट ऐसे आया ऊपर की तरफ, एक कैपेसिटर ऊपर बना, इन दोनों ने मिलकर बनाया, एक नीचे बना। ऊपर वाला कैपेसिटर C12 है, नीचे वाला C34 है, और ये पॉइंट B है। C12 बना C/2, C34 बना C/2 कैपेसिटेंस का, ठीक है। और अब फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें पूरे सर्किट की, तो C इक्विवेलेंट क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दो, C12 प्लस में C34, इनकी कैपेसिटेंस ऐड करो, C/2 प्लस में C/2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, C/2। देखो ये अपना सही था क्या, 2/C, C/2, C/2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, C, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।